हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 का एक लास्ट टॉपिक। जो वीडियो अपलोड मैंने नहीं किया था, रिकॉर्ड करके रह गया था बिकॉज ऑफ माय एग्जाम्स, सो वो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। दैट इज जैन लिटरेचर। ये यूनिट 1 MIC हिस्ट्री का एक लास्ट टॉपिक बचा था। बुद्धिस्ट लिटरेचर मैंने अपलोड कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखेंगे जैन लिटरेचर के बारे में। जानने से पहले हम थोड़ा जैनिज्म के बारे ओवरव्यू लेते हैं। जैनिज्म क्या है? ये एक वेरी ओल्ड रिलीजन ऑफ इंडिया है। इंडिया का ये बहुत ही पुराना रिलीजन है एंड इट बिगेन एज अ पार्ट ऑफ श्रमण ट्रेडिशन। ये श्रमण ट्रेडिशन का एक पार्ट था which opposed the complicated rituals and sacrifices of Vedic religion। एंड ये उसका पार्ट था एंड ये क्या करता था? अपोज करता था जो भी रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस होते थे वेदास में, उनको। अब ये वर्ड है जैन, ये कम्स फ्रॉम जिना। ये जिना वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है द कॉन्करर ऑफ डिजायर्स एंड एंगर। अकॉर्डिंग टू जैन बिलीफ देयर वर 24 तीर्थंकरास। तीर्थंकरास वो होते हैं जो प्रीच करते हैं, जो टीचिंग्स देते हैं, स्पिरिचुअल टीचर। तो जैन लोग का ऐसा मानना है कि पहले 24 तीर्थंकर्स थे उनके, ठीक है। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऋषभनाथ। एंड लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीर्थंकर थे वो थे वर्धमान महावीर, वही जिनके बारे हम जानेंगे अभी। ये 6th सेंचुरी BC के थे, ठीक है। एंड महावीर कॉन्टेम्प्ररी थे गौतम बुद्ध के। अब आप बोलोगे कॉन्टेम्प्ररी का मीनिंग क्या होता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। कॉन्टेम्प्ररी मतलब ये भी उसी टाइम थे जिस टाइम गौतम बुद्ध थे। ये गौतम बुद्ध के कॉन्टेम्प्ररी है। इसका मतलब यही हुआ कि जिस टाइम गौतम बुद्ध थे उस टाइम महावीर भी थे। He spread Jain teachings widely and gave the religion its organized form। तो ये जो ये है वर्धमान महावीर, इन्होंने क्या किया? ये जैन टीचिंग्स को इन्होंने स्प्रेड किया सारे प्लेसेस में एंड जो रिलीजन है इसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑर्गेनाइज करके रखा इस रिलीजन को। किस रिलीजन को? जैनिज्म को। अब देखो, सारे रिलीजन्स की कुछ टीचिंग्स रहती है, ठीक है। जैसे बुद्धिज्म का हमने टीचिंग्स देखा था। एवरी रिलीजन हैज देयर ओन टीचिंग। तो जैनिज्म का भी अपना टीचिंग है, दैट इज साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति। एंड कैन बी अचीव्ड बाय नॉट बाय रिचुअल्स। इसे आप कोई रिचुअल परफॉर्म करके अचीव नहीं कर सकते। आप इसे कैसे अचीव कर सकते हो? बट बाय फॉलोइंग अ लाइफ ऑफ नॉन वायलेंस। किस कैसा आपको लाइफ जीना है? नॉन वायलेंस, ट्रुथ, सेलिबसी एंड नॉन अटैचमेंट। किसी से भी पोजेशन नहीं रखना है, पॉजिटिवनेस नहीं रखना किसी के साथ। हमेशा सच बोलना है, सेलिबसी, शादी नहीं करना है, और नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाना है, ठीक है। Thus the origin of Jainism is connected with the teachings of तीर्थंकर। अब तीर्थंकर की टीचिंग्स पर ही बेस्ड है मेन जैनिज्म रिलीजन, स्पेशली लॉर्ड महावीर। जो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थंकर थे, कौन थे? लॉर्ड महावीर, हु इज कंसिडर्ड एज, इनको क्या कंसिडर किया जाता है? हिस्टोरिकल फाउंडर ऑफ द रिलीजन। ये इस रिलीजन के हिस्टोरिकल फाउंडर है। बाकी अब हम लोग और डिटेल में देखेंगे महावीर के बारे में, लॉर्ड महावीर के बारे में। सो इनका बर्थ हुआ था 599 BC में, कुंडा ग्राम में। ये वैशाली बिहार में है। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। ये जंत्रिका क्लैन के चीफ थे, ठीक है। एंड इनकी मदर थी त्रिशाला, ये एक लिच्छावी प्रिंसेस थी। इनकी अर्ली लाइफ कैसी थी आइए जानते हैं। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ कंफर्ट एज अ प्रिंस। तो ये एक प्रिंस का लाइफ जीते थे। बट 30 की एज में इन्होंने क्या किया? जब इनकी एज 30 हो गई तब इन्होंने घर को छोड़ दिया इन सर्च ऑफ ट्रूथ। सत्य के मार्ग को खोजने के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। कौन सी एज में? 30 की एज में। एंड इन्होंने कैसी लाइफ जीना प्रेफर करा? एसेटिक लाइफ, साधु महात्मा वाली जिंदगी, ठीक है। ही प्रैक्टिस्ड स्ट्रिक्ट पेनेंस एंड मेडिटेशन। 12 साल के लिए इन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए एंड 12 साल तक इन्होंने मेडिटेशन करा है। फाइनली ही अटेंड केवल केवल ज्ञान दैट इज परफेक्ट नॉलेज। इनको आखिरकार परफेक्ट नॉलेज मिला आफ्टर 12 years ऑफ मेडिटेशन एंड स्ट्रिक्ट पेनेंस। किस पेड़ के नीचे? अंडर साल ट्री, ठीक है, साल ट्री के नीचे। नेक्स्ट हम देखेंगे महावीर की टीचिंग्स। तो इन्हें ये महावीर हमें 5 चीजें सिखाते हैं, 5 ग्रेट वाउस जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या है वो। सबसे पहले है अहिंसा। अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, दैट इज नॉन वायलेंस। देन इज सत्य, हमेशा ट्रुथ बोलना है, ट्रुथ के मार्ग पे चलना है।
थर्ड इज अस्तेय, दैट इज नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है। देन इज ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सेलिबेसी, नो मैरिज, अकेले जीना है, सिंगल लाइफ। एंड अपरिग्रह, अपरिग्रह मीन्स किसी भी चीज से हमें पोजेशन नहीं रखना है, मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक, कोई लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग, किसी से हमें कोई पोजेशन नहीं रखना। बाकी स्प्रेड ऑफ जैनिज्म कैसे हुआ आइए देखते हैं। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ द लाइफ, अब ये जो महावीर है इन्होंने अपना बाकी का जीवन बिहार में लोगों को जैनिज्म के बारे में जानकारी देते देते इन्होंने अपना बाकी की जिंदगी बिता दी, एंड बिहार के कुछ सराउंडिंग रीजन्स में, ठीक है। एंड उनका डेथ कैसे हुआ, इन्होंने निर्वाणा अटेंड कर लिया, दैट इज मोक्ष। कहाँ पे किया, पावापुरी में। कहाँ है पावापुरी, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। एंड ये 527 BC में इन्होंने निर्वाणा प्राप्त किया एट द एज ऑफ 72। तो इन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, 30 साल की उम्र के बाद इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, 12 साल मेडिटेशन किया, एंड एट द एज ऑफ 72 इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब हम देखेंगे जैनिज्म के जो डिविजन्स हैं, जो सेक्ट्स हैं, दो तरह के सेक्ट्स हैं जैनिज्म के, दैट इज दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो आपको इनके बारे में पता ही होगा या आपने नाम तो सुना ही होगा, ऑब्वियसली ये बहुत ही फेमस टॉपिक है। वही डिस्कस करते हैं इसके बारे इन डिटेल, जितना हमें नीडेड है अपने एग्जाम्स के लिए, रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले है आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर, महावीर की डेथ के बाद जो ये रिलीजन है, ये जो उनका रिलीजन है जैनिज्म, ये क्या हुआ, दो में डिवाइड कर गया, दो सेक्ट्स में डिवाइड कर गया। कौन कौन से थे दो सेक्ट्स, दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो ये जो टू मेन सेक्ट्स पे इन्होंने ये डिवाइड किया है रिलीजन, ये कब डिवाइड किया, अराउंड 4 to 3rd century BC। अब क्यों डिवाइड हुआ, डिवीजन का कोई रीजन था क्या, तो था। डिवीजन का रीजन ये था बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन प्रैक्टिस एंड लाइफस्टाइल, लोगों की लाइफस्टाइल और प्रैक्टिस कैसी थी उसके बीच में ये पर्संस ने डिवाइड कर लिया जैनिज्म को। आइए देखते हैं फर्दर। आफ्टर महावीर निर्वाणा, इनको जब निर्वाणा प्राप्त हुआ, जब इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई 527 BC में, तब जैनिज्म क्या हुआ, डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड किया इंडिया के। लेकिन समय के साथ ओवर टाइम क्या हुआ, डिफरेंसेस आ गए बिलीफ में, प्रैक्टिस में, मोनास्टिक रूल्स में। जो भी तीर्थंकर्स की टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स थी, लोग उसे अलग तरीके से फॉलो करते थे, कुछ लोग अलग तरीके से फॉलो करते थे। तो ये ऐसा ना डेवलप कर गया फॉलोअर्स के अंदर। तो 4th से 13th सेंचुरी BC के अंदर क्या हुआ कि ये डिफरेंसेस इतने शार्प हो गए, लोग इनका फॉलो अपने तरीके से करने लगे, 2-3 डिविजन्स हो गए। तो फिर क्या हुआ कि जैनिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड कर गया, 2 मेजर सेक्ट्स में जैनिज्म डिवाइड कर गया। कौन कौन से हैं 2 मेजर सेक्ट्स, दैट इज दिगंबर एंड श्वेतांबर। आफ्टर द स्प्लिट ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का जब स्प्लिट हुआ दिगंबर एंड श्वेतांबर में, क्यों हुआ, ड्यू टू डिफरेंसेस इन किस चीज में डिफरेंसेस आ गया, मैंने बताया था प्रैक्टिसेस में, एस्थेटिक प्रैक्टिसेस, विमेन का रोल, सैक्रेड टेक्स्ट अलग हो गए, आइडल वर्शिप स्टाइल्स भी चेंज हो गए महावीर के डेथ के बाद। सबसे पहले देखेंगे दिगंबर के बारे में। दिगंबर मतलब स्काई क्लैड, मतलब नेकेड, जो वस्त्र नहीं पहनते हैं। दे बिलीव दैट मॉन्क्स शुड नॉट वेयर क्लोथ। अब दिगंबर सेक्ट जो फॉलो करते थे, इनका कहना है कि जो मॉन्क है वो कपड़े नहीं पहन सकते। ये क्या शो करता है, कंप्लीट रेनन्सिएशन, ये शो करता है कंप्लीट रेनन्सिएशन। उसके बाद दे बिलीव विमेन कैन नॉट अटेन मोक्ष, इनका ऐसा मानना है विमेन को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती विदाउट बीइंग रिबॉर्न एज मेन, वापस से अगर ये मेन में जन्म नहीं लेंगे तब तक इन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। देन देयर स्क्रिप्चर्स आर डिफरेंट फ्रॉम श्वेतांबर। अब इनकी जो मूर्ति है, इनके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो श्वेतांबर की मूर्तियों से बहुत ही डिफरेंट है। आइडल इमेजेस ऑफ तीर्थंकर आर शोन विदाउट क्लोथ्स एंड विथ डाउनकास्ट आईज। तो अब दिगंबर के जो कपड़े हैं वो कपड़े नहीं पहनते, विदाउट क्लोथ्स रहते हैं। आइडल के इमेजेस आप देखोगे अगर दिगंबर के तीर्थंकर्स के, तो वो ड्रेस नहीं पहनते एंड उनकी आईज होती है डाउनकास्ट। नेक्स्ट श्वेतांबर के बारे में जानेंगे। इसका मतलब होता है व्हाइट क्लैड, मतलब ये श्वेत कपड़े पहनते हैं। इनका मानना ऐसा है कि मॉन्क्स व्हाइट क्लोथ्स पहनेंगे एंड ये एक्सेप्ट करते हैं कि विमेन भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। इनके रिलीजियस टेक्स्ट किस में लिखे होते हैं, अर्ध मगधी प्राकृत लैंग्वेज में। एंड इमेजेस ऑफ तीर्थंकर जो है, जो श्वेतांबर फॉलो करते हैं, वो व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं एंड वो ऑर्नामेंट से अपने आप को डेकोरेट करके रखते हैं। नेक्स्ट हम अगम के बारे देखेंगे। अगम ये एक जैनिज्म लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है। ये एक सैक्रेड स्क्रिप्चर है जैनिज्म का, जिसमें आपको टीचिंग्स दिखेंगे महावीर के और अर्ली तीर्थंकर्स के। इसको अर्ध मगधी प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है एंड श्वेतांबर सेक्ट के द्वारा संभाल के रखा गया है।
कंटेंट है इसका कि इसमें रूल्स हैं जो मॉन्क्स को फॉलो करने हैं, नन्स को फॉलो करने हैं, हाउस होल्डर्स को फॉलो करने हैं। जैन की फिलॉसफी दी गई है। एथिक्स सच एज अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह के बारे बताया गया है। मैंने जैसे डिस्कस किया था, नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन पोजेशननेस, किसी भी चीज से, मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक दोनों चीजों से, एंड कॉस्मोलॉजी एंड स्टोरीज ऑफ तीर्थंकर्स के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, किसमें, अगम्स के अंदर। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड अब जैनिज्म लिटरेचर एंड ये रिलीजन पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।